हेलो दोस्तों, मैं जितेन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर, जो कि हमारा 9 चैप्टर होने वाला है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका। और उसमें हम लोग आज देखेंगे कि आज हम लोगों को उसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पढ़ा था कि लोगों के लिए आजीविका किस प्रकार से होती है, और इसीलिए हम लोग शहरी क्षेत्र में भी आजीविका देखेंगे, जिसमें कि हम लोग इतने प्रकार से आजीविका आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें। जिसमें कि हम लोगों का शहरी क्षेत्र में जो होता है आजीविका के लिए लोग सड़कों पर भी बहुत इससे काम करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। बाजार में भी कुछ लोग काम तथा कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जैसे कि बड़े शहरों में बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें कुछ लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और उसी में शहरों में दफ्तर की कॉल सेंटरों में भी कुछ लोग काम करते हैं। तो आज हम लोग इन सब के बारे में समझेंगे। तो आइए अभी हम लोग सब इनके बारे में सबसे लाइन से समझ लेते हैं। आजीविका समझ लेते हैं। जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको बताया था, तो मैं आपको फिर से आजीविका एक बार बता देता हूँ कि आजीविका क्या होता है। तो हम लोग अपना जीवन जीने के लिए कोई ना कोई काम धंधा जरूर करते हैं। जिसको आजीविका कहते हैं। तो हम लोग इसमें आजीविका समझे तो आजीविका क्या होती है। तो हम लोग अपना जीवन जीने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करते हैं, जिसको हम लोग आजीविका बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, गांव में लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करते हैं, जो कि वो फसल उगाते हैं और फिर उनको बेचकर पैसे कमाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आज शहरों में भी आजीविका को समझेंगे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा और इसमें अपना आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें समझेंगे कि शहर गांव से अलग कैसे है। कैसे होते हैं हम लोग इसमें क्या समझेंगे, शहर गांव से अलग हम लोग इसमें समझेंगे कैसे होते हैं। तो हम लोग इसमें जैसे कि लाइन से पॉइंट देखते हैं कैसे होते हैं। शहरों में ज्यादा भीड़ होती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, सभी लोगों के काम काज अलग होते हैं। तथा नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें चौथा इसमें क्या होगा, शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें
होती हैं। पांचवा पॉइंट क्या होगा? शहरों में स्कूल इसमें क्या समझेंगे, शहर गांव अलग कैसे होते हैं? तो शहरों में गांव के मुकाबले सबसे ज्यादा भीड़ होती है शहरों में, क्योंकि ज्यादा लोग रहते हैं और बड़े बड़े लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, जिससे कि रोडों पर उनके शहरों में ज्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सभी लोगों के काम काज अलग अलग होते हैं। मतलब कि जैसे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में देखा था कि वहाँ पर ज्यादातर लोगों का एक ही काम होता था, कृषि करना। ज्यादातर लोग कृषि ही करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपको बताया था शुरू में ही, जैसे हम लोग काम देखेंगे, सड़कों पर काम करना, फैक्ट्री पर काम करना, बड़ी बड़ी दुकानों में काम करना। शहरों में अनेकों प्रकार से लोग काम करते हैं और शहरों में यातायात के साधन होते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वो ऑटो रिक्शा मिल जाती है, बस ट्रेन सभी हम लोगों को शहरों में मिल जाते हैं, जो कि गाँव में साधन नहीं होते हैं। और शहरों में इसकी चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें भी होती हैं। जैसे कि हम लोग गाँव में देखा था कि गाँव में छोटे छोटे घर होते हैं तथा शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें पाई जाती हैं। और जो शहरों में बाजार, स्कूल तथा अस्पताल होते हैं। इसमें हम लोगों ने शहर को गांव से अलग करने के लिए पूरा देखा कि इसमें शहर गांव से किस प्रकार अलग होता है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग भारत में शहरों के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसे अभी भारत में वर्तमान में 5000 प्लस, मतलब कि 5000 अधिक शहर हैं। अधिक शहर हैं तथा 27 महानगर हैं। तो हम लोगों की इसमें शहरों के लिए क्या जानकारी है, और जिनमें की तथा 27 10 लाख से ज्यादा रहते हैं महानगर कहलाता है। महानगर कहलाता है, बताइए कहते हैं। तो हम लोग इसमें महानगर को समझ आए। जैसे महानगर किसको कहते हैं, तो ऐसा शहर जहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं उसको हम लोग महानगर बोलते हैं। तो इसमें अधिक जिस भी शहर में रहते हैं तो उसको हम लोग महानगर बोलते हैं। जिसमें कि हम लोग इसमें एग्जाम्पल 4 ले लें तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसा पहला हो जाएगा हम लोगों का दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, अभी हमारे देश की राजधानी है। और इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोग कोलकाता, जिसको हम लोग पहले इसको कलकत्ता बोलते थे। तथा इसी के बाद हमारा चेन्नई आ जाएगा, जिसका पुराना नाम मद्रास है। और चौथा इसमें
मुंबई आ जाएगा। जिसको हम लोग पहले मुंबई बोलते हैं। पहला तो हमारा दिल्ली आ जाएगा, जो कि हमारे देश की अभी राजधानी है दिल्ली। तथा उसके बाद कोलकाता आ जाएगा, जिसको पहले हम लोग कलकत्ता नाम से जानते थे और आज हम लोग उसको कोलकाता बोलते हैं। तीसरा इसमें हमारा चेन्नई हो जाएगा, जिसका पहले नाम मद्रास था, लेकिन आज इसको हम लोग चेन्नई बोलते हैं। इसका नाम बदलते रहते हैं, पहले इसको मद्रास बोलते थे, आज चेन्नई बोलते हैं। और जैसे कि चौथा इसमें मुंबई हो जाएगा, पहले इसको बम्बई बोलते थे और आज इसको हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग अपना इसमें कि जैसे हम लोग समझेंगे, तो आज हमारे भारत में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा जैसे हम लोग इसमें समझ रहे हैं कि हम लोग सड़कों पर काम करना है, तो इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं कि आज हमारे भारत में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग फुटपाथ या सड़कों ठेलों पर सामान अपने बेचते हैं। मतलब कि जिनको सड़कों पर काम करना होता है, वो लोग अपने फुटपाथ पर या तो सामान लगाकर, जैसे फुटपाथ क्या होता है, तो इसमें जैसे कि और इसके किनारे जो ये इतनी छोटी सी पट्टी होती है, दोनों साइड होती है, इसको हम लोग फुटपाथ बोलते हैं। तो इसी फुटपाथ पर लोग काम करते हैं। कुछ लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता तो वो अपने फुटपाथ पर कोई छोटा मोटा काम करते हैं। इसी के बाद हम लोग जैसे देखें, अहमदाबाद गुजरात, हमारे देश की कुल जनसंख्या का सड़कों पर काम करते हैं। जैसा कि ये कुछ टाइम पहले अहमदाबाद गुजरात में, जो कि गुजरात हमारा राज्य है, उसका ही एक शहर है अहमदाबाद, जो कि बहुत ही बड़ा शहर है। हमारी कुल जनसंख्या के टोटल 12% लोग आज भी सड़कों पर काम करते हैं। हमारी कुल जनसंख्या का 12%, तो 12% संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग सड़कों पर काम करते हैं। तो आइए हम लोग इसमें सड़कों पर काम करना कैसे होता है, हम लोग उसको लाइन से एक करके समझ लेते हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे छोटी छोटी दुकानें लगाकर काम करना, छोटी छोटी जैसे कि इसमें क्या है, लोग सड़कों पर कभी कभी ज़्यादातर, या तो कहिए लोग सड़कों पर काम करते हैं, तो छोटी छोटी दुकानें लगा के बताऊंगा कि इसमें कैसे लोग करते हैं। जैसे कि इसमें
फूल बेचना इसमें हो जाएगा। सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना फूल बेचते हैं। फूल बेचना अखबार बेचना, बाल काटने की दुकान लगाना, बाल काटने की दुकान, फलों की रेहड़ी लगाना, फलों की रेहड़ी लगाना, फलों की रेहड़ी वाले लोग पंचायत सही इसमें हम लोग समझ आए कि सड़कों पर जो होते हैं लोग अपना काम करते हैं, तो सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर वो अपना काम करते हैं, जिसमें कि सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें जैसे कि दुकानें लगानी है तो वो लोग क्या करते हैं, पंचायत इसमें क्या करते हैं वो लोग छोटी छोटी दुकानें लगाना, मतलब कि सड़कों के फुटपाथ पर, सड़कों के किनारे अपना छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। मतलब जैसे कि कोई पुट्ठे के जो गत्ते होते हैं वो सजाकर उसमें अपना एक स्टूल टाइप का बनाकर रख लेना और उसके ऊपर फूलों को रखकर बेचना। और कभी कभी लोग होते हैं जो कि सड़कों के किनारे कपड़ा रखकर अपने कपड़ा बिछा लेते हैं और इसी पर अपना सामान रख के बेचते हैं। तो उसी में सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें हम लोग इसी प्रकार से लगाते हुए उनको देखते हैं। जैसा कि आपको फोटो में दिख जाएगा कि इसमें कैसे लोग मोची बैठे हुए हैं, कैसे लोग फलों की दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं। और इसमें कुछ लोग जो कि होते हैं जिनके पास और काम होते हैं तो वो अखबार भी बेचते हैं। और कुछ लोग जैसे कि हमारे यहाँ पर बाल काटने की दुकानें भी सड़कों के किनारे छोटे छोटे लगाए हुए बैठे रहते हैं। और तथा कुछ लोग प्लास्टिक का अपना सामान बेचते हैं जो कि जब हो जाता है और हम लोगों के घर में जो भी इस्तेमाल में किए जाने वाले प्लास्टिक के सामान होते हैं वो भी बेचते हैं। तथा कुछ लोग फलों की रेहड़ी लगाते हैं। रेहड़ी शब्द इसमें आया है, हम लोग समझेंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है, पंचर सही करने वाले की दुकान होती है। जैसे कि हमारा साइकिल या मोटरसाइकिल के टायर पंचर हो जाते हैं तो उसको सही करने वाले भी हमको रोड के किनारे मिल जाते हैं, रोड के किनारे दुकानें लगाते हैं। तथा इसी के साथ मोची भी होता है। मोची मतलब हमारे चप्पल जूते सिलने और सही करने वाले। जैसे कि इसमें रेहड़ी शब्द आया तो हम लोग रेहड़ी शब्द को समझ लेते हैं कि रेहड़ी किसको कहते हैं। 4 पहिए वाले को रेहड़ी हम लोग रेहड़ी कहते हैं। रेहड़ी कहते हैं। जैसे कि सब्जी बेचने वाले लोगों को आपने देखा होगा कि वो मतलब एक अपनी 4 पहिए वाली गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, जिसमें कि 4 पहिए होते हैं और वो अपने ऐसी गाड़ी एक दिखती है जिसमें कि 4 पहिए होते हैं और वो अपने इसके ऊपर रख के सामान बेचते रहते हैं, जिसको हम लोग रेहड़ी बोलते हैं। इसी में जैसे कि हम लोग मोची के आगे 1-2 और ले लें तो इसमें जैसे कि सब्जी वाला भी हो जाएगा, सब्जी बेचने वाली, जो कि रोड के किनारे अपनी सब्जी बेचना, छोटी दुकानें लगाकर अपनी सब्जियां बेचते रहते हैं। और इसी के बाद हम लोग इसके पॉइंट और भी देख लेते हैं। सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें तो हो गई, इसमें लोग सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर आजीविका अपनी चलाते हैं और पैसे कमाते हैं। इसमें हम लोग और भी देखेंगे पॉइंट, जैसे कि किसी स्टैंड पर, मतलब कि इसमें हम लोग बस स्टैंड देखेंगे, बस स्टैंड।
या रेलवे स्टेशन पर रिक्शा की कतार, एक कतार या कहीं हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं। इसी में सड़कों पर काम करने में कुछ लोग जो होते हैं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर रिक्शे वाले होते हैं, वो अपने एक कतार में खड़े रहते हैं। मतलब कि वो लोग इंतजार करते हैं कि कब हमको सवारी मिलेगी, जिससे हम लोगों का कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे हम लोगों को कुछ आजीविका मिलेगी। सड़कों पर काम ये लोग करते हैं। और इसी में कुछ लोग और भी हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्वरोजगार का काम करते हैं। स्वरोजगार करते हैं मतलब कि जिनको किसी ने नहीं दिया तो वे लोग खुद का काम करते हैं। जैसे कि कुछ लोग स्वरोजगार करते हैं, मतलब कि जिनको किसी ने कुछ काम नहीं दिया, वो लोग अपना खुद का काम करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखें, सब्जी वाले और इसी में जो कि मोची और जो पंचर सुधारने वाले होते हैं, पंचर ठीक करने वाले, इसी में आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कुछ लोग स्वरोजगार करते हैं, जिनको किसी ने कोई काम नहीं दिया, वो अपना खुद का काम करते हैं। जिसमें कि चाय नाश्ते की दुकान वाले आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चौराहे पर चाय नाश्ते की दुकान होती है, जिसमें कि वो लोग अपना खुद का काम करते हैं, दूसरों का कोई काम नहीं करते। जिनको किसी ने कोई काम नहीं दिया, का काम करते हैं। आइए हम लोग इसके साथ अब हम लोग सड़कों पर काम करने वालों को समस्याएं देखते हैं। चलिए हम लोग इसमें सड़कों पर काम करने वालों की समस्याएं देखते हैं। जैसे कि इनमें सड़कों पर समस्याएं बहुत होती हैं, तो इनको हम लोग पहले देखते हैं। जिसमें क्या हो जाएगा, इनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। इसमें हम लोगों का पहला पॉइंट क्या है, सड़कों पर काम करने वालों की समस्याएं, जिसमें कि इनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। अस्थायी होने का मतलब जो लोग भी सड़कों पर दुकानें अपनी लगाते हैं, उन लोगों को सुबह दुकान लगाने के बाद, दिन भर काम करने के बाद, शाम को अपनी दुकान उठाकर घर ले जाना होता है। मतलब कि अपने जैसे वो लोग कपड़ा बिछाकर अपनी दुकान लगाते, तो उनको अपनी दुकान हटाना पड़ता है। उनकी दुकान कोई पक्की दुकान नहीं होती है, इसलिए उनकी दुकान अस्थायी होती है, जो कि उनको एक समस्या होती है कि रोज रोज उनको आना पड़ता है और अपना सामान हटाकर फिर लगाना पड़ता है और फिर दोबारा शाम को हटाना पड़ता है। तो ये समस्या होती है। इसी के साथ और भी समस्या इसी में जैसे कि हो जाता है कपड़ा बिछाकर दुकानें लगाना, तो इसी में इनकी ये भी समस्या होती है कि लोग रोज दुकान लगाते हैं कपड़ा अपना बिछाकर, इनकी कोई अस्थायी दुकान नहीं होती है। इसकी समस्या हो जाती है। पुलिस व
यातायात पुलिस इनको सड़कों पर से हटाती है। से हटाती है जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें इनकी ये तीसरी समस्या हो जाती है, जैसे कि पुलिस और यातायात पुलिस जो होती है इनको सड़कों पर से हटाती है जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। मतलब कि जैसे ये लोग सड़कों पर दुकानें लगाते हैं तो जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लगता है, मतलब गाड़ियां जो चलती हैं तो उससे सड़कों पर जाम लगने लगता है। तो इसके लिए इनकी ये भी एक समस्या हो जाती है कि यातायात पुलिस और पुलिस इनको हटाती है। इसी के साथ इनकी चौथी समस्या देखें। की समस्या इसमें इनकी चौथी समस्या क्या हो जाएगी कि इनको मौसम की भी समस्या हो, मतलब कि जैसे गर्मी में और सर्दी और वर्षा में इनको समस्या हो, गर्मी पड़ती है तो इनके पास कोई स्थायी दुकान तो है नहीं, इनको सड़कों के किनारे अपने कपड़ा बिछाकर लगानी पड़ती है जिसमें इनको गर्मियों में बहुत ही गर्मी झेलनी पड़ती है और सर्दियों में इनके पास पैसे भी कम होते हैं तो ये अपने जैकेट स्वेटर भी ठीक से नहीं खरीद पाते, तो इनको सर्दियों में भी दिक्कत होती है। और इनको वर्षा में भी इनके पास स्थायी दुकान है नहीं तो रोड पर ही लगाएंगे तो इनसे वर्षा में भी इनको समस्या होती है, तो इसको मौसम के हिसाब से भी इनको समस्या होती है। वैसे 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें रहने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है। इन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही हो जाती है कि जो भी सड़कों पर काम करते हैं उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है। वो लोग दिन भर अपनी दुकानें लगाते हैं और फिर रात को फिर अपने सड़कों के किनारे ही कहीं पर सो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। इसी के बाद हम लोगों ने पूरी समझी, तो हम लोग इसके बाद अब एक कानून भी हम लोग समझ लेते हैं कि इनके लिए एक कानून भी आया था क्योंकि सरकार ने इनको लाया था इनको कानून। सड़कों पर काम करने वालों के लिए कानून। वालों के लिए कानून। इसमें हम लोग और भी समझेंगे सड़कों पर जो काम करते थे उनके लिए सरकार ने कानून भी बनाया था, जैसे कि इनको सड़कों पर वह लोगों के लिए रुकावट माना जाता था। मतलब कि ये लोग रोडों पर काम करते थे तो अपने लोगों के लिए रुकावट हो जाती थी, लोगों को कुछ दिक्कतें होती थी, माना जाता था। परंतु कुछ संस्थाओं के प्रयासों इनको सड़कों पर काम करना एक अधिकार के रूप में मिल गया। अधिकार के रूप में मिला और सरकार ने भी समझा कि इसको
अजीब का समझा। कानून में बदलने का प्रचार किया। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि सड़कों पर काम करने वालों के लिए कानून बना था, जिसमें कि इनको सड़कों पर यातायात तथा लोगों के लिए रुकावट माना जाता था। मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये लोग सड़कों पर काम करते थे तो लोगों को दिक्कत होती थी, मतलब गाड़ियां आती थी तो उनमें जाम लग जाता था रोडों पर, तो इनको रुकावट के रूप में माना जाता था। परंतु कुछ संस्थाएं जो होती हैं उन्होंने अपना कुछ प्रयास किया और इनको सड़कों पर काम करने एक अधिकार के रूप में मिला, और फिर इसको एक कानून के रूप में बदलने पर विचार किया गया, जिससे इनको काम करने के लिए और अधिकार मिले इनको। अब इनको कोई रोक टोक नहीं करता है। इसके बाद हम लोग जैसे सड़क का समझे, तो हम लोग इसके बाद अब अगला पॉइंट हम लोग वह समझ लेते हैं, बाजारों में काम करना। बाजारों में हम लोग इसको काम करना देखेंगे। काम करना, तो इसमें हम लोग आप बाजार में काम करना देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि बाजार हम लोग बोलते किसको है। तो बाजार हम लोग इसकी बाजार की परिभाषा देखेंगे। बाजार क्या होता है? तो बाजार वह स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं। उसको हम लोग बाजार बोलते हैं। तो हम लोग बाजार देख रहे हैं, बाजार हम लोग किसको बोलते हैं? तो वह स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं। क्रेता विक्रेता मतलब कि क्रेता हम लोग किसको बोलते हैं? खरीदने वाले, मतलब कि जिसमें खरीदने वाले हम हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो क्या होता है? बेचने वाला। तो क्रेता और विक्रेता क्या होगा इसमें? एक तो होते खरीदने वाले और बेचने वाले उपस्थित होते हैं, मतलब कि जिसको हम लोग बाजार बोलते हैं। तो वह स्थान होता है जहाँ पर क्रेता विक्रेता उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम लोग बाजार में काम करना भी देखते हैं। बाजारों में हम लोग देखेंगे इसमें शहरों में बहुत भीड़ होती है और इसी में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर सभी सामान, जैसे कि इसमें गाड़ियों की दुकान, खिलौनों तथा सभी जरूरतों के सामानों की दुकानें। जरूरत के सामान की दुकानें। तो बाजार में हम लोग क्या क्या होता है? यहाँ पर सभी सामानों की, जिसमें कि मिठाइयाँ हो जाती हैं, खिलौने और हमारी जरूरत के सभी सामानों की दुकानें होती हैं। यहाँ पर हम लोगों के अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती है। में हम लोग और भी पॉइंट देखें तो बाजार में हम लोग कुछ जैसे होती हैं, तो इसमें इसी में देखें तो बाजार में कुछ गलियां
सिद्ध होती हैं। इसमें कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बाजारों में कुछ गलियां किसी सामान विशेष के लिए प्रसिद्ध होती हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जैसे कुछ गलियां हो जाती है तो उसको हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, तो नंबर 1 हो जाएगा जैसे हम लोगों का चूड़ी बाजार। चूड़ी बाजार हो जाएगा, कॉमर्स सराफा बाजार हो जाएगा। हमारे यहाँ पर बाजारों में कुछ शहरों में कुछ दुकानें कुछ सामान विशेष के लिए प्रसिद्ध होती हैं, जिसमें चूड़ी बाजार हो जाता है, सराफा बाजार। सराफा बाजार किसको बोलते हैं? जहाँ पर सोने चांदी की चीजें मिलती हैं, उसको हम लोग सराफा बाजार बोलते हैं। और इन गलियों की दुकानों की विशेषता ये भी होती है कि यहाँ पर पानी कतार में लगी रहती हैं। यहाँ दुकानें एक कतार में लगी होती हैं, मतलब लाइन में लगी रहती हैं, लाइन से रहती हैं। हमारे बाजार में यही विशेषता होती है कि यहाँ पर दुकानें एक ही कतार में लगी रहती हैं, मतलब कि जैसे हम लोग चूड़ी बाजार में जाएंगे, चूड़ी वाली गली में, तो वहाँ पर चूड़ी की दुकानें लाइन से लगी रहती हैं। और सराफा बाजार में भी सोने चांदी की दुकानें लाइन से लगी रहती हैं। इसी के बाद हम लोग बाजार की और भी विशेषता देखें, जैसे यहाँ पर बहुत सी होती हैं जिनमें लोग अलग अलग सामान बेचते हैं। यहाँ पर बहुत सी छोटी बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें कि लोग अपना अलग अलग सामान बेचते हैं। और इसी में एक आध एग्जाम्पल हम लोग और ले लें तो इसमें कुछ व्यापारी अपना खुद का काम करते हैं। ये दूसरों के यहाँ पर अपने यहाँ पर लोगों को मैनेजर व सहायक के रूप में भी रखते हैं। सहायक जो कि हेल्पर हो जाता है उसके रूप में रखते हैं। तो बाजार की हम लोगों की ये विशेषता क्या हो गई कि यहाँ पर छोटी बड़ी दुकानें होती हैं जिनमें कि अलग अलग प्रकार के सामान बेचे जाते हैं। और इसी में कुछ व्यापारी जो होते हैं वो अपना खुद का काम करते हैं, मतलब कि वो दूसरों के यहाँ पर नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि ये अपना इतना काम बड़ा काम करते हैं कि ये अपने यहाँ पर लोगों को मैनेजर व सहायक के लिए भी रखते हैं। इसमें हम लोगों ने काम देख लिया, इसमें हम लोग और भी देखते हैं। जैसे छोटी बड़ी दुकानें होती हैं, पक्की होती हैं, किराए पर भी लेते हैं।
जैसे कि हम लोग बाजार में समझ है किराए पर भी लेते हैं, जिससे कि उनको कुछ रुपया देना पड़ता है और किराए पर वो लोग दुकान लेते हैं। हम लोगों ने जैसे बाजार समझा हम लोग, इसके बाद हम लोग